हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस क्लास में आपको हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो एग्जाम है जैसे एचपी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी कमीशन या जेबीटी टेट, एचपी टेट या सी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कवर किए गए हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपने क्लास एंड तक पूरी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा वासी वे प्राचीनतम लोग थे जिन्होंने उत्पादन किया था। तो हड़प्पा वासियों ने किसका उत्पादन किया था? बार्ले का, सेल्स का, ब्रॉन्ज टूल्स का या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने उत्पादन किया था वैसे कांस्य युगीन सभ्यता थी और सूती वस्त्रों का उत्पादन जो थी ये करते थे। ठीक है, तो पहली सभ्यता थी तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कांस्य के औजार, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और औजारों के लिए कांस्य सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली धातु थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सुहरावर्दी संप्रदाय मुख्य रूप से स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो संप्रदाय की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। किसने की थी? शेख बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है, को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था, सेंटर बनाया था। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो पहले विदेशी व्यापारी थे कौन थे? पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे या डच थे? तो पुर्तगाली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली या पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे और यूरोप से भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग इन्होंने बनाया था। तो ये थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आएंगे दंती दुर्ग। ठीक है, कौन? ऑप्शन डी दंती दुर्ग थे। इन्होंने 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्यों को हराकर राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है दंती दुर्ग। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा उगाई गई फसल जिसे यूनानियों ने सिंडोन कहा था वो क्या थी? तो वो थी कॉटन। ठीक है, कपास इसका सही आंसर आएगा। जिसे सिंडोन कहा गया है वो है कपास। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग रहेगा। निरस्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग। तो 1911 में जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, और ये निर्णय दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था और ये घोषणा इसमें शामिल थी ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन का गठन किसके पुनरीक्षण के लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? तो सुइटेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये किसके लिए, यानी लॉ जो साइमन कमीशन का किया गया था तो भारत में सुधारों की उपयुक्तता के लिए किया गया था और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 कार्यप्रणाली थी। ठीक है, तो ये इसको किया गया था और साइमन कमीशन जो व्यक्ति को आयोग के नाम से जाना जाता है 1927 में नियुक्त किया गया था और 1928 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का है इसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, कूका आंदोलन के संस्थापक थे तो कौन थे? तो इनमें से कोई भी नहीं थे तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा बाबा राम सिंह कूका। बाबा राम सिंह कूका। ठीक है, नामधारी भी इसको बोला जाता है आंदोलन। ठीक है, तो ये बाबा राम सिंह कूका जो थे ये एक सैनिक, धार्मिक नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति थे। अंग्रेजों के असहयोग की नीति पर आधारित एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी बाबा राम सिंह कूका। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है,
हेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया था, तो किसमें किया था? तो इनमें से भी किसी में नहीं किया था, तो इसका सही आंसर आएगा हेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन जो था, इनमें से नहीं, तो इसमें किसने किया था? उन्होंने अपनी पुस्तक, तो इसकी एक बुक थी, ठीक है, कंबोज यानी भारत का विस्तृत वर्णन, भारत का विस्तृत वर्णन, ठीक है, मैं किया था। और कंबोज राज्य का वर्णन किसी विशेष शहर जैसे निमार, पाबा, राजगिरी, राजगढ़, राजपुरा के नाम से नहीं किया था, ठीक है। तो हेनसांग की जो पुस्तक थी वो थी सीयू की पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड, इसमें किया गया था सीयू की में, और विभिन्न राज्यों को उनके बारे में लिखा था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोगे से सम्मानित किया था? तो चोगे से सम्मानित किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए आएगा, इल्तुतमिश वह पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और इन्होंने 1229 में खलीफा से अलंकरण का पत्र, यानी जो कि एक प्रकार का चोगा सम्मान था, प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये थे इल्तुतमिश। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर अवस्थित थे। तो अशोक के शिलालेख जो थे सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों के पास रखे जाते थे, तो पब्लिक प्लेसेस इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस सामान्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास संस्थापक सदस्य थे किसके? तो इन्होंने स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे ये, ठीक है। किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे स्वराज पार्टी का नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, नन ऑफ दीज। तो इन्होंने स्वराज पार्टी की, सोशलिस्ट स्वराज पार्टी, ठीक है, की स्थापना जो थी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क निम्न में से किसको छोड़कर सभी में रहे थे? तो किसको छोड़कर जो थे हर जगह पे थे, तो इनके जो व्यापारिक थे चीजें जो थी वो रोम को छोड़कर हर जगह पे थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14, कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? वो था परांतक प्रथम को, परांतक प्रथम, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी आएगा, परांतक प्रथम को मदुरै कोंडा की उपाधि से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने पांड्य राजा को हराकर मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो टाइम पीरियड था 907 से 955 ईस्वी तक था, ठीक है। मदुरै पर कब्जा किया था, इसीलिए इसको ये उपाधि दी गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 15, 17 है, गिरिव्रज प्रारंभिक राजधानी थी, तो गिरिव्रज की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी मगध, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। तो मगध जो थी राजधानी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था? तो कौन सा भिक्षुक था? तो इसमें से अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने वाला भिक्षु था उपगुप्त, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, तो उपगुप्त ऐसे आपने राइट आंसर याद रखना है इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रियों के रूप में संदर्भित किया? तो किसने लिखा है? तो वह है दिव्यवदान। दिव्यवदान ने कहा है कि गौतम बुद्ध के शाक्य वंश की एक शाखा मौर्यों से संबंधित थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सांख्य प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो सांख्य प्रणाली का प्रतिपादन किया है कपिल ने, ठीक है। और पतंजलि की बात करें तो इसने योग दर्शन की बात की है, और चरक की बात करें तो इसने आयुर्वेद की बात की है, और लोकायत की बात करें तो ये विभिन्न दार्शनिक विचारधारा से रिलेटेड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाणों के सिक्के प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे? तो ये जो थे इनके एक तो रोमन से भी और फारसी से भी रिलेटेड थे। पार्सियन कॉइन्स भी आप ले सकते हैं, रोमन कॉइन्स भी आप ले सकते हैं, दोनों आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला क्या रहेगा इनमें से? तो इसका सही आंसर आएगा चिश्ती, ऑप्शन बी। चिश्ती जो है इसे भारत में सूफीवाद के सबसे प्रभावशाली लोकप्रिय संप्रदाय में से एक माना जाता है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 23, चालकोलिथिक लोग जो थे, चालकोलिथिक लोग जो थे ये ऑप्शन डी आएगा, डिड नॉट नो द आर्ट राइटिंग, ठीक है, ये लिखने की कला नहीं जानते थे, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में ताम्र पाषाण काल, जिसे ताम्र युग कहा जाता है, नवपाषाण के बाद कांस्य युग से पहले युग का है ये, ठीक है, तो ये लिखने नहीं जानते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, चेहरा और दाग नामक सैन्य सुधार किसने लागू किया था? तो ये शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो इसमें दाग घोड़ों की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों का विस्तृत विवरण प्रणाली की शुरुआत की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किसने शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कुषाण के शासनकाल में, ठीक है, कुषाण आपने याद रखना है, सॉरी कनिष्क के, ठीक है, हाँ कनिष्क शासक आएगा, कनिष्क के शासनकाल में जो था ये कुषाण शासक जो था ये, तो कुषाण के शासनकाल में यानी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। के बाद नेक्स्ट है, तो ये है 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लास आपने एंड तक पूरी देखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।